लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। कांग्रेस ने बिहार में 40 में से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी की पार्टी ने अपने स्तर पर उन लोकसभा सीटों का चयन भी कर लिया है जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सामने कांग्रेस यह प्रस्ताव रखेगी। कांग्रेस ने कुल 12 लोकसभा सीटों पर अपना दावा किया है। अब उनमें से पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कितनी और कौन सी सीटें मिलेगी, यह नीतीश और लालू की अंतिम रूप में तय करेंगे। कांग्रेस हिंदी पट्टी राज्यों खासकर यूपी और बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सक्रिय हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में कम से कम 50 सीटों पर अपना दावा पेश किया है। इनमें से बिहार में वह कम से कम 10 से 12 लोकसभा सीटें लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने बिहार की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है उनमें पटना, किशनगंज, औरंगाबाद, भागलपुर, कटिहार, बक्सर, सासाराम, पूर्णिया, नवादा, पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर शामिल है। कांग्रेस आलाकमान ने गुरुवार को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इसमें राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें बिहार में जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है उन्हें लेकर चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर साझा तौर पर बातचीत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत पहले से ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लेट लतीफी बरतने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। अब नीतीश जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नीतीश और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ही मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के अलावा गठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि बक्सर, औरंगाबाद, भागलपुर, कटिहार, नवादा जैसी सीटों पर कांग्रेस को अपने अन्य सहयोगी दलों से माथापच्ची करनी पड़ सकती है। 2019 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन में रहकर 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ किशनगंज में जीत मिली थी। उस गठबंधन में तब जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां नहीं थी। अब स्थिति बदल गई है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार कम से कम पिछले चुनाव जितनी सीटों पर तो इलेक्शन लड़ा ही जाए। हालांकि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन में जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। नीतीश और लालू ही राज्य में सीटों के बंटवारों में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर मुहर लगाती है या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।